और उस परमात्मा का जो जीव है वह सलक्षण है। जीव का लक्षण तो शास्त्रों ने बता दिया, परमात्मा का आज तक कोई लक्षण नहीं बता पाया, क्योंकि परमात्मा अलक्षण है। न्याय दर्शन कहता है कि लक्षण और प्रमाण से तो वस्तु की सिद्धि होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, वस्तु की सिद्धि किससे होती है? लक्षण और प्रमाण से। लेकिन उस परमात्मा की सिद्धि किससे हो? जिससे कि सबकी सिद्धि है, जो सबको जानता है उसे किससे जानोगे? विज्ञातार मरे केन बिजानियात। तो परमात्मा अलक्षण है और उसका अंश जीव सलक्षण है, लेकिन उस अज ब्रह्म में ईश्वरत्व का दर्शन कराने वाली माया विलक्षण है। परमात्मा अलक्षण, जीव सलक्षण, और उस परमात्मा में ईश्वरत्व का प्रतीति कराने वाला जो तत्व है तीसरा, वो माया विलक्षण। इसलिए साहब इस माया को भी बड़ा अनिर्वचनीय कहा है। परमात्मा अनिर्वचनीय है, माया भी अनिर्वचनीय है, लेकिन अलग से जब उसका एक रूप दिया तो बोले परमात्मा अलक्षण है, जीव सलक्षण है और माया विलक्षण है। अभी देखे तो बड़ी सुंदर, अभी देखो तो बड़ी सुंदर सा माया, बड़ी सुंदर माया, बड़ी सुंदर माया, और जब पूरा दूध पी ले कुछ नहीं, बड़ा सुंदर आई, बड़ा सुंदर आई, और जब प्रकट हो जाए तो पूतना, बड़ी सुंदर, ये माया ही तो है, बड़ी सुंदर आई, बड़ी सुंदर आई। ये पंचवटी में भी आ गई साहब ये माया, पूतना। पूतना का मतलब वही पूतना मत समझना जो गोकुल पहुंची, सूर्पणखा रावण की, ये माया ही तो है, माया विलक्षण है। आ गई साहब, चलो देख लो, यहां से मिलान कर लो थोड़ा सा, आ गई। लेकिन ये माया किसकी है? ध्यान देना, आत्म माया नहीं है ये न तो आत्म माया है न स्वाम प्रकृति है। सूर्पणखा रावण की। अच्छा, किसी स्त्री का परिचय दो तो ईमानदारी से या तो बाप से संबंध दिया जाएगा या पति से। ये भाई कहां से आ गया? किसी भी स्त्री का, हम नारी का परिचय दें तो या तो ये कहेंगे कि अमुक की बेटी है, या फिर कहेंगे कि अमुक की पत्नी है। लेकिन इसका सूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी, तो ये भगवान की तो है नहीं, क्योंकि भगवान की जो होती है उसे बोलते हैं आत्म माया अथवा योग माया। योग माया और आत्म माया में अंतर नहीं है, लेकिन ये माया है, और माया कैसी है? विलक्षण। माया तो विलक्षण है, ऊपर से देखो कुछ और निकले कुछ और, ऊपर से देखो तो कुछ और नीचे से। अच्छा, लौकिक दृष्टि से भी देखो, आ गई साहब भगवान के पास, राम जी बैठे हैं, किशोरी जी पास में बैठी है, और इसकी दृष्टि राम जी पर जाती है, लेकिन विचार करने लगती है कि ये इनके बगल में तो कोई सुंदर स्त्री बैठी है, और मैं इनके पास जाऊं तो इसके बराबर मैं तो सुंदर हूं नहीं, इसीलिए चलो सुंदर बना लूं अपने को। जो सहज हो वो ईश्वर, और बने सो अब जो कुछ कहो आप नाम रख लो साहब, अब ये तो आपकी राजी, जो रखो सो। मैं कहूं तो मैं क्यों कहूंगा, जो हो सो। बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है साहब, लोग कितनी उपाधि सामने रख लेते हैं, कितनी उदाई है, मुक्त खैर साहब। अरे जो सहज है वो सहज है। तो आई, अब इसने विचार किया, जब तक ये इसके बगल में होगी ये मेरी तरफ देख नहीं सकता। हाँ, इतना करती हूं कि अपने को ठीक ठाक बना लूं, इसलिए नकली सुंदर बनती है, नकली सुंदर बनती है। और आ गई सा राम जी के पास। अब राम जी को तो किसी से परहेज नहीं है, परमात्मा को किसी से परहेज है? अच्छा, बिजली को किसी से परहेज है? वो हीटर में जाएगी तो गर्म कर देगी, और फ्रिज में जाएगी तो उसे किससे परहेज है? वो तो जो कहते हो। इसलिए परमात्मा असंग है, उसके पास कोई भी आए तो जब बिजली पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा परमात्मा इतना ढीला ढाला कि वो थोड़े में ही फिसल जाएगा।
अरे वो तो सबसे, सबरी के बेर को लक्ष्मण फेंके तो फेंके, लेकिन वो तो सबरी के फलों को भी खा लेता है, चाहे झूठे हो या कैसे भी। लोग कुछ लगाए कि वो झूठे नहीं थे, अरे झूठे हो तो उस पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सत सच्चा मर्जुन, सत और असत सब मैं ही हूं। तो साहब आ गई, परमात्मा को उससे भी परहेज नहीं है, लेकिन आई, लेकिन ये माया आ रही है, आत्म माया नहीं है। आत्म माया तो बगल में बैठी है, ये जो आत्म माया है ये योग माया, रघुवीर माया जानकी, ये जानकी है, वो भगवान की माया है। लेकिन ये जो आ रही है इसका तो कोई पता ही नहीं है कि इसका बेटा कौन है, इसका पति कौन है और इसका बाप कौन है। खैर होगा, वो देखते रहे ना, वो होगा, लेकिन तुलसी ने उचित नहीं समझा साहब। तो आ गई और क्या सोचती है कि जब तक ये बगल में बैठी रहेगी तब तक ये मेरी तरफ नहीं देख सकता, और मैं सुंदर हूं नहीं, अपने को सुंदर बना लूं। आई साहब और आकर के बात करने लगी, सुंदर बन करके आई है नहीं, विलक्षण है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ विलक्षण है। बोली राम जी से कि विवाह कर लो, आते ही बोलती है कि विवाह कर लो। अब भगवान बोले कि ये नीति का सिद्धांत है, धिक्ताम या याचते स्वयं, स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन देखो ऐसा है कि आप तो देख रही हो कि मेरे बगल में मेरी जानकी बैठी है, मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए हाँ तुमको यदि विवाह करना है तो उधर चले जाओ, मेरा छोटा भैया, छोटा भैया। तो ये सोचती है कि चलो हमें तो विवाह करना है, उधर चलते हैं। तो ये वैश्या है कि ये जो माया, ये जो वासना है ना, वैश्या है। अरे वैश्या का ये वासना शब्द परिवर्तित है। तो भगवान ने कहा कि उधर चले जाओ। बहुत से लोग यहाँ भगवान को और साहब जो ढंग से नहीं पढ़ते भगवान को और गाली देते हैं कि कहाँ का सत्यवादी राम, राम पर आरोप कर देते हैं ना वो भी। अब राम को समझो तब ना, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, वो सुपर्ण कहाँ है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण हूं, केवल मेरे को सत्य में क्यों बांधता है, सत्य और झूठ सब कुछ में हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। लेकिन यदि देखना भी चाहो, राम जी से कहा कि विवाह कर लो, बोले कि क्यों। राम जी ने प्रश्न किया क्यों विवाह कर लूं, बोले तुम मेरे से विवाह क्यों करना चाहती हो, बोले इसलिए करना चाहती हूं कि मैं सारे संसार में घूम के आ रही हूं। बोले फिर, बोले अब तक मैंने बहुत पुरुषों को देखा है, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा सुंदर कोई नहीं लगा। लेकिन हाँ तुमको देख करके कुछ कुछ मन आ गया है, मन माना कछु। तुम ये घमंड मत करना कि मेरे से ज्यादा सुंदर हो, मैं थोड़ा कुछ हो, अभिमान मत करना कि तुम सुंदर हो। मन माना कछु तुम्हें न्यारी, जा सौंप लग रहे हो कुमारी। ये तो आप सब पढ़ चुके हैं कि मैंने अब तक विवाह नहीं किया, क्योंकि मेरे बराबर सुंदर कोई नहीं। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने यह अच्छा संयोग रचा है। मैं खूब घूमी हूँ, मेरे को अपने जैसा कोई सुंदर नहीं लगा, कुछ कुछ तुम लगे हो, तो यदि यू आर एग्री तो ठीक है ना। क्या बोले कि अब क्या बताऊं, सीते चिते कही प्रभु बाता। भगवान संकेत कर रहे हैं कि जिसकी योग माया पास में बैठी हो, जिसकी अपनी माया पास में बैठी हो, वो दूसरे की तरफ क्यों देखे। अच्छा तो तुम्हें परेशानी है, बोले हाँ क्या, बोले अब तक कुंवारी रही हूं। अब भगवान विचार करने लगे कि देखो लोग हमारे ऊपर आरोपण करेंगे कि राम झूठा, और ये सामने कौन है, वो कह रही है कि मैं अब तक कुमारी रही हूं। और भगवान कहते हैं कितना झूठ बोल रही है, इसके पति का नाम विद्युजीव था, इसका विवाह हो गया है, रावण ने एक दिन इसके पति को मार दिया, और इसके भाई ने कह दिया कि जा तू स्वतंत्र है और तू घूमती रहे। तो इसका विवाह हो चुका है, और इसका विवाह हो चुका है, फिर भी ये कुंवारी कहती है। तो मेरा ये नियम है, गीता 4वां अध्याय 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव
जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उसे वैसे ही भजता हूं। तो ये झूठ बोल रही है तो मैं भी, क्योंकि मेरे में अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं, मैं तो अज हूं, मैं तो अव्यय हूं, मैं भूतानामी स्वरूपसन हूं। ये जैसा तू वैसा, जो मेरे को जैसे भजता है, ये झूठ बोल रही है। ये विवाहिता कुंवारी है। हो सकता है शायद लंका के क्षेत्र में लोग विवाह हो जाते, विवाह कर लेते हों, और यदि स्त्री का पति पास में नहीं होता तो वो अपने को कुंवारा कहता होगा, और वो अपने को कुंवारी कहती होगी। तो शायद हम लंका के क्षेत्र में हैं, तो इसी की भाषा में जब इसका पति इसके पास नहीं है, अपने को कुंवारी बता रही है, तो मेरे भैया की पत्नी भी मैं उसके पास नहीं, चलो मैं कह देता हूं कि वो कुंवारा हुआ है। अह कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भैया कुंवारा है। तो जो केवल ऊपर से देखेंगे, परमात्मा का ऊपर से लक्षण कहेंगे कि तो राम झूठे, लेकिन भगवान कहते हैं पागल, मैं अलक्षण हूं। लेकिन साहब तर्क करने वाले का कुछ कम होते हैं। एक मौका लग गया, बोले बात कर लो, क्यों क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? बोले क्यों? बोले आपने कह दिया कि अह कुमार मोर लघु भ्राता, कि मेरा छोटा भैया कुंवारा है। तो बोले तुझे झूठ बोलता मैं कहां से दिखाई दे रहा हूं? बोले कि सामने वाले से आपने कह दिया। तो बोले सामने वाला कौन है? बोले रावण की बहन। बोले ये क्या है इसका स्वरूप? दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी। बोले कौन है? बोले वैसे लग तो रही है ये ऊपर से स्त्री, लेकिन अहिनी है, सर्पिणी है। बोले सर्पिणी है? तो बोले सर्पिणी ये ऊपर से स्त्री है, लेकिन है वास्तव में कौन? सर्पिणी। और मेरा भैया ऊपर से पुरुष है, लेकिन वास्तव में कौन है? तो विवाह कहां होना चाहिए? अरे जैसा भाई वो तो इसलिए वहां जाओ। तो लगता है कि ब्रह्म में, यानी हम दोषारोपण करते हैं। ब्रह्मा भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि मेरे प्रभु पर लोग दो झूठा दोषारोपण करते हैं। तो ब्रह्म लक्षण, लेकिन ये माया विलक्षण, क्योंकि अब माया पर विचार करना है ना हमने। तो शूर्पणखा उधर जाती है साहब, और जाकर के लक्ष्मण जी से बोली है विवाह कर लो। अब लक्ष्मण जी दूर से देख रहे हैं कि मेरे भैया के पास ये गई थी, लेकिन उन्होंने इसको उत्तर दिया। तो कैसे उत्तर दिया? सीतय चितय कही प्रभु बाता। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इस माया से भगवान ने जब बात की है तो सीता जी की तरफ देख करके बात की है। सीता माने योग माया, स्वाम प्रकृतिम आत्म माया। सीता भगवान की स्वाम प्रकृति है, सीता भगवान की योग माया है, सीता भक्ति है। जब हमारे सामने वासना आ जाए, जब हमारे सामने माया आ जाए, तो थोड़ा हम भक्ति की तरफ देखने लगे तो फिर हमें बल मिलेगा। जैसे ही हमारी तरफ वासना आए तो भगवान श्री राम ने हम सबको संकेत दिया, यदि तुम्हारे पास वासना आए तो सीतय चितय, जैसे मैंने सीता जी को देख करके बात की है, वैसे ही थोड़ा तुम भक्ति का सहारा ले लो तो ये वासना चली जाएगी। और कहां गई है साहब? लक्ष्मण के पास गई। और लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मेरे भैया ने जब इससे बात करने का ढंग मुझे बता दिया है, मेरे भैया इससे बात करते हैं तो सीता जी की तरफ देखते हैं, भक्ति की तरफ देखते हैं, तो मैं इससे बात करता हूं तो अपने सीताराम की तरफ देख करके इससे बात करूं। बात तो इससे करनी है, लेकिन देख रहे कितने। और लक्ष्मण जी ने कैसे बात की है? विलक्षण माया तुम्हारे सामने आए तो वह ईश्वर राम, वह आत्माया सीता हम सबको बताते हैं कि चिंता मत कर, तू मेरी तरफ देखता रहे, शूर्पणखा तेरा कुछ नहीं कर सकेगी। माया मेताम माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। माया परेशान करती है, योग माया मुझसे मिलाती है, लेकिन माया यदि तेरे पास आ जाए तो लक्ष्मण की तरह तू मेरी तरफ देखना। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। तो लक्ष्मण जी की तरफ गई है, तो लक्ष्मण जी को संकेत मिल चुका है। तो लक्ष्मण जी दोनों की तरफ देख रहे हैं। सुन सुंदरी में उनकर, बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। और अब देख किधर रहे हैं? सुन सुंदरी में उन, जब उनकी तरफ इशारा है तो किसको देख रहे होंगे? तो यहां ये माया